कौन सा प्लॉट का मामला है, क्या उसका संख्या है? चक संख्या 60 का मामला चल रहा है और उसी का सीमांकन का हमें आदेश मिला गया। एसडीओ सर के स्तर से यहाँ पे लेटर इशू होगा कि उचित फोर्स का यहाँ पर मांग किया जाएगा। एज ए मजिस्ट्रेट यहाँ पे या तो सीओ सर आएंगे या जो भी एसडीओ सर अपॉइंट करेंगे इस स्तर पे, तो उनके आने के बाद यहाँ पे हम पहुंचे हैं बरगिनिया प्रखंड के जमुआ पंचायत के जमुआ बाजार पर। अतिक्रमण का बड़ा मामला सामने आया है। लगभग बताया जा रहा है एक पार्टी की तरफ से कि 35 वर्ष से इस मामला चल रहा है और दूसरे पार्टी का कहना है कि लगभग 50 वर्ष से उनके कब्जे में। चक संख्या 60 अभी वर्तमान में खाली है और इसी का जो भी जांच का हम लोग आदेश मिला तो इस चक संख्या का जांच किया, जो भी स्पॉट पे खाली। आज से लगभग 30-35 साल पहले हम लोग को दादाजी के नाम पे अलॉटेड हुआ था। जो कि खाता नंबर 3764 है, प्लॉट नंबर 60 एवं 61 दोनों हमारे एक दादा छोटे दादा के नाम से अलॉट है, जो कि इस पे केस हमने 2022 लगा। उसमें जो है सीओ साहब लिखे हुए कि हमने अतिक्रमण खाली करा दिया और अभी तक अतिक्रमण खाली नहीं हुआ, सिर्फ नागेंद्र सहनी को कब्जा दिलाना है। लेटर थाना को भी दिए हैं, एसडीओ साहब को भी है, डीएम साहब को भी है और पुनर्वास विभाग को भी हमने दे दिया है। प्रशासन के हम लोग कब्जेदारी नहीं लेंगे। प्रशासन रहने के बाद ही हम लोग यहाँ प्लॉट पर कुछ हो, नहीं तो हो सकता है बिना प्रशासन के करे हम लोग यहाँ कोई झड़प हो जाए तो उसके जिम्मेदार हम लोग 1982 में भी इस पर कंप्लेन लगा हुआ है। हो सकता है कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े हम लोग को, लेकिन हम लोग जाकर इसको अतिक्रमण को खाली पदाधिकारी ने ओके किया, रसीद पर्चा दिया और इनको पर्चा कहाँ से मिला, 80 में कहाँ से मिला या 70-82 में कहाँ से मिला, उस पदाधिकारी को आने बंगलिंग कर रहे हैं, नहीं आ रहा है फोर्स लेके। क्या डीएम साहब है? डीएम साहब दे 50 साल से कब्जा में है, 44 से लगवाए हुए हैं, तो 45 में केस भी चल रहा है। हाई कोर्ट से कहते हैं कि खाली कराने का ऑर्डर है, कहाँ हाई कोर्ट का ऑर्डर बताया इस बोले का। भाई राजस्व अधिकारी बरगिनिया अंचल से आए हुए हैं। हम लोग सर के मौखिक आदेशानुसार आए हुए हैं, जो कि एक माननीय उच्च न्यायालय पटना के CWJC नंबर 1898/2024 MJDC नंबर 2974 के आदेशानुसार आवेदक नागेंद्र सहनी को दखल कब्जा को लेकर यहाँ पर आए हुए थे। दखल कब्जा को लेकर यहाँ पे माननीय अंचलाधिकारी के द्वारा यहाँ पे थानाध्यक्ष को भी लेटर इशू किया गया है कि ताकि विधि व्यवस्था को शांति से हो सके, इसके लिए यहाँ पर लेटर इशू किया गया था। लेकिन कुछ कारणवश थानाध्यक्ष के द्वारा यहाँ पर प्रस्तुत नहीं हो पाए हैं। उसके लिए आवेदक नागेंद्र सहनी द्वारा बोला गया है बिना प्रशासन और दंडाधिकारी के सहयोग से ये दखल कब्जा को लेने से इनकार कर रहे हैं। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे लेटर इशू कर रहे हैं सीओ सर को। तो इसके लिए उचित फोर्स और एज ए मजिस्ट्रेट जब तक यहाँ पर अपॉइंट होंगे उसके बाद ये आगे का इसका प्रोसेस फिर किया जाएगा। सर प्रशासन आने वाली थी लेकिन नहीं आए, तो आप लोग आ गए? तो नहीं, हम लोग तो देखिए एज ए कर्मचारी, एज ए अमीन और एज ए प्रभारी राजस्व अधिकारी के स्तर में हम लोग उक्त स्थल का मतलब वेरीफाई करने के लिए आए हैं, क्या यहाँ पर भी चल रहा है वर्तमान में, इसका हम लोग को क्षेत्राधिकार है, इसी को हम लोग जांच करने के लिए आए हैं। आपने क्या पाया यहाँ पर आने के? यहाँ पर पाए, यहाँ तो देख रहे हैं अभी जैसे स्पॉट यहाँ पे खाली है, कुछ पार्ट पे ये कुछ बना हुआ है, नहीं कुछ अंश तक खाली है। तो चक संख्या 60 अमीन साहब के अकॉर्डिंग ये खाली है, ठीक है ना। जो भी ये है मतलब उक्त ये रिपोर्ट यहाँ पे सबमिट किया गया है अंचल स्तर से, हम लोग उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आए हुए हैं। अब विशेष अभी अमीन साहब से प्लॉट पर आए हैं, कौन सा प्लॉट का मामला है, क्या उसका संख्या है? चक संख्या 60 का मामला चल रहा है और उसी का सीमांकन का हमें आदेश मिला गया। अंचलाधिकारी द्वारा बोला गया कि इसका सीमांकन करना है और पूर्व में भी सीमांकन हो चुका है, लेकिन जब फाइनल जब अति होता है तो सीमांकन किया जाता है। तो यहाँ स्थल पे चक संख्या 60 खाली है। तो जी हाँ, किया, इसके बाद अगली कार्रवाई क्या होगी? जी अगली कार्रवाई अब जो यहाँ पे एसडीओ सर के स्तर से यहाँ पे लेटर इशू होगा कि उचित फोर्स का यहाँ पर मांग किया जाएगा। एज ए मजिस्ट्रेट यहाँ पे या तो सीओ सर आएंगे या जो भी एसडीओ सर अपॉइंट करेंगे इस स्तर पे, तो उनके आने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट प्रोसेस फिर किया जाएगा। अभी आप लोग जाएंगे? हाँ, यहाँ से फिर हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे। मतलब आवेदक यहाँ से डिना कर चुके हैं बिना फोर्स। कहा कि बिना प्रोसेस के हम इसको कब्जा दखल नहीं करेंगे। हाँ, दखल कब्जा हम नहीं लेंगे, आवेदक का ही कहना है। नागेंद्र सहनी कौन है, कहाँ पे हुए? आइए आप आगे। क्या नाम हुआ आपका? जी मेरा नाम मोतीलाल कुमार हुआ। फर्स्ट पार्टी है, सेकंड पार्टी है? जी फर्स्ट पार्टी है, नागेंद्र सहनी का लड़का हुआ। किस तरह का दखल कब्जा को लेकर अतिक्रमण का मामला आप बता रहे हैं, क्या कुछ मामला है बताएं इसमें, क्या मामला पुनर्वास की है। आज से लगभग 30-35 साल पहले हम लोग को दादाजी के नाम पे अलॉटेड हुआ था। जो कि खाता नंबर 3764 है, प्लॉट नंबर 60 एवं 61 दोनों हमारे एक दादा छोटे दादा के नाम से अलॉट है,
जो कि इस पे केस हमने 2022 से लड़ रहा है। उसके बाद में यहाँ जिला में जो है ना, यहाँ 2 साल लगभग केस को रखा गया। हम लोग हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट जो हम लोग को पक्ष में डिसीजन दिया। डिसीजन के बावजूद भी सीओ साहब, डीएम साहब को हमने भी एप्लीकेशन लगभग 200 बार दे दिया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुआ। सीओ साहब के ऊपर हमने अवमानना का केस दर्ज किया। उसके बाद सीओ साहब नोटिस निकाले कि अतिक्रमण खाली किया जाए, और आज जो नोटिस जारी हुआ है उसमें जो है सीओ साहब लिखे हुए कि हमने अतिक्रमण खाली करा दिया, और अभी तक अतिक्रमण खाली नहीं हुआ, सिर्फ नागेंद्र सहनी को कब्जा दिलाना है। तो कब्जा दिलाने का डेट आज 10/9 को निर्धारित किया गया था, लेकिन अभी तक कब्जा भी नहीं, अभी तक अतिक्रमण भी नहीं हुआ है, खाली नहीं हुआ है। कब्जा दिलाने की बात है, जहाँ तक कि हमको सीओ साहब बोले हैं कि हम बल और प्रशासन को लेटर थाना को भी दिए हैं, एसडीओ साहब को भी है, डीएम साहब को भी है, और पुनर्वास विभाग को भी हमने दे दिया है। लेकिन अभी तक जो है ना थाना का कोई प्रशासन के सहमति मिला है, और ना अभी तक जो कर्मचारी है वगैरह सीओ जो क्या कहते हैं अमीन साहब, ये लोग रिपोर्ट करने आए हैं, लेकिन इस सब से हम लोग सहमति नहीं है। बिना प्रशासन के हम लोग कब्जेदारी नहीं लेंगे। प्रशासन रहने के बाद ही हम लोग यहाँ प्लॉट पर कुछ हो, नहीं तो हो सकता है बिना प्रशासन के करे हम लोग यहाँ कोई झड़प हो जाए, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? नोटिस के हिसाब। तो प्रशासन जो आज आपको दखल कब्जा कराने की बात कही गई थी, लेकिन प्रशासन नहीं आई, तो क्या कहेंगे इस पर? प्रशासन का लापरवाही है, जहाँ तक सीओ साहब के भी लापरवाही है। आज तीसरा नोटिस है, एक 25/7/2024 को नोटिस हुआ था अतिक्रमण खाली कराने का, वो भी नोटिस को रद्द किया गया। एसडीओ साहब को भी जो है ना नोटिस दिया गया, उसमें बल का कोई भी प्रकार के बल उस दिन भी डेट कैंसिल हो गया। एक दिन और पहले 5 रोज पहले भी डेट पड़ा, वो भी कैंसिल हो गया। आज लास्ट डेट था 10/9 को, आज लास्ट डेट था कि अतिक्रमण खाली करा के दखल कब्जा दिलाया जाए, लेकिन प्रशासन नहीं आने से हम लोग एकदम आक्रोशित है। इसलिए हम लोग नहीं, इसको हम स्वीकृत नहीं कर सकते हैं। ये जमीन जो है पुनर्वास विभाग की है? हाँ, ये पुनर्वास विभाग की जमीन है, हम लोग को दादाजी के नाम से अलॉटेड है। हाँ। इतने दिन बीत गए, इतने दिनों में घर बनाए, घर किनका है? घर जो बना, घर तो विपक्षी पार्टी का है, लेकिन हम लोग 1982 में भी इस पर कंप्लेन लगा हुआ है। ठीक है, 1982 में हम लोग कमज़ोर जो है ना, कमज़ोर आदमी से आते हैं, गरीब परिवार से आते हैं, इसलिए जो है ना बाहुबलियों के द्वारा ही अतिक्रमण किया गया। हम लोग गरीब परिवार से, हम लोग को जो है ज़मीन जो है नदी में पड़ा, वो कटाव किया, इसलिए पुनर्वास विभाग ने हम लोग को अलॉटमेंट किया। तो अभी इसको आप कंप्लेन की है, अभी आप लेने के सक्षम में आ चुके हैं, आपकी क्षमता होगी? हाँ, हम लोग क्षमता हो सकते हैं कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े हम लोग को, लेकिन हम लोग जाकर इसको अतिक्रमण को खाली करवाएंगे। सीओ साहब से यही निवेदन है कि इस पर जल्द जो है ना एथिक किया जाए। टाल मटोल करने से नहीं चलेगा, हम लोग बैठने नहीं जा रहे हैं। डीएम को भी नोटिस दे दिए हैं। क्या कहेंगे इस मामले को आप? मैं इस मामले में जहाँ तक जानकारी है, मेरा अभी तक मैं 70-75 का उम्र है, ये कम से कम 50 साल के लगभग हो गया पूर्णमास का। पूर्णमास का हुआ तो इन लोग का पूर्णमासी मिला था नारायण राय का अगर घर के नदी, और वो पूर्णमासी मतलब कि मिला, और केस हुआ, इन लोग केस किए, हीरा सहनी वगैरह इन लोग, इनमें कम से कम 25-30 आदमी थे। केस जब किए तो केस डिग्री उन लोग का नहीं, इन लोग का नहीं हुआ, नारायण राय को हो गया, तो स्वर्गवास हो गए। उसके बाद में ये मामला ठप पड़ गया। यहाँ पर कोई चर्चा नहीं, यहाँ पर जो चर्चा हुआ तो ये मुखिया जी का ये ज़मीन मतलब था, घर और बना, और पूर्णमास पदाधिकारी ने ओके किया, रसीद पर्चा दिया। पर्चा देने के बाद में अपना घर और बना, जो कि नियम है पूर्णमास का कि अगर 3 महीना के अंदर अगर आप पूर्णमासिक में जो दिया हुआ नहीं जाइएगा, उसका मान नहीं होगा। और इनको पर्चा कहाँ से मिला, 80 में कहाँ से मिला, या 70-82 में कहाँ से मिला, उस पदाधिकारी को पर्चा कोर्ट नहीं दे कि कैसे मिला, इसको क्या कहाँ से हुआ, ये लफड़ा। अगर इनको सीओ साहब आने बंगलिंग कर रहे हैं, नहीं आ रहे फोर्स लेके, तो डीएम साहब है, डीएम साहब दे, वहाँ से ऑर्डर करा के लाए, डीएम लोग भी केस किया, डीएम साहब भी खारिज कर दिया, तब जाके मतलब कि DCLR पहले भी दे दिया। उसके बाद में इन लोग हाई कोर्ट में चले गए, तो हाई कोर्ट के समझता है, हाई कोर्ट कहाँ जाइए, उसको देखिए, वहाँ के पदाधिकारी को मतलब कि कहिए दखल कब्जा कराएंगे। यही मामला है। इन लोग आते हैं, मीडिया आप लोग आए, जो मामला मतलब कि आज 50 साल से यहाँ पर है। आज 50 साल के अंदर में इन लोग कहाँ थे, इन लोग कहाँ थे?
जाना चाहिए पदाधिकारी। फिर अगर अतिक्रमण हुआ, नहीं एक सेकेंड, अगर अतिक्रमण हुआ तो पूर्णवास पदाधिकारी जो है बागमती योजना पदाधिकारी वो फिर केस क्यों नहीं किए इनके ऊपर? क्यों नहीं किया? क्यों नहीं खोजा अपने संपत्ति को? क्या लगता है आपको ये विभाग से लेकर गड़बड़ी चला आ रहा है? नहीं, विभाग तक 82 में हम केस लड़े थे। नहीं सुनिए ना, 82 में केस नहीं लड़े। 82 से पहले हीरा सहनी इन लोग 3-4 ग्रुप थे, 5 ग्रुप था। ये यहाँ पर आने से नहीं, वो लड़े थे मतलब कि नारायण राय का मतलब की जमीन पर, इनके घर लिया नारायण राय पर। हाँ, कुछ और पर लड़े थे, वो कैंसिल हो गया, इन लोग को नहीं मिला। उसके बाद में खत्म हो गया इन लोग का। अब बीच में कहाँ से मामला इन लोग लिया है इसको पता नहीं, तो कोर्ट समझेगा ना, कोर्ट समझेगा, कोर्ट में कब्जा। क्या नाम है आपका? राम बहादुर प्रसाद। दूसरा पार्टी आप ही है क्या? हाँ, दूसरा पार्टी में है। तो क्या किस तरह का मामला कहना है? ये है कि सर ये तो आने 50 साल से कब्जा में है। केस भी किए, यानी ऑफिस जो होता है यानी बागमती योजना, वहाँ से डिग्री प्राप्त करके हम लोग का ही मिला हुआ है। उसके बाद में फिर DC लाल के से भी डिग्री हुआ पड़ा है, फिर कलेक्टर के पास किए थे वहाँ से भी। उसके बाद इन्होंने 44 लगवाए हुए हैं, तो 45 में केस भी चल रहा है। हाई कोर्ट से कहते हैं कि खाली कराने का ऑर्डर है। कहाँ हाई कोर्ट का ऑर्डर बताया? इस बोले ऑर्डर होगा तो कलेक्टर साहब बाजेंगे कि आकर खाली कराएंगे यहाँ पर? DM के पास जाए, अपना जहाँ जाए अफवाह उड़ाते हैं इनके, ना कब्जोत है ना कब्जा है। शुरू से हम लोग है यहाँ पर, पूछे पूरा गाँव से पूछे जाकर यहाँ से। वो तो कह रहे हैं 1982 में भी केस लड़े थे। नहीं, गलत है, गलत बोल रहे हैं। गलत बोल रहे हैं। मैं भी क्या कहना तो चाहिए? मैं अरुण कुमार बोल रहा हूँ। जैसा कि इन्होंने बोला कि हम लोग गरीब लोग हैं, अतिक्रमण किया हुआ है। जहाँ तक इस वक्त हम पहुंचे हैं बरगिनिया प्रखंड के जमुआ पंचायत के जमुआ बाजार पर। अतिक्रमण का बड़ा मामला सामने आया है। लगभग बताया जा रहा है एक पार्टी की तरफ से कि 35 वर्ष से इस मामला चल रहा है, और दूसरे पार्टी का कहना है कि लगभग 50 वर्ष से उनके कब्जे में है। तो ये मामला बड़ा है और ये मामला कोर्ट में है। आज जो है कहना है एक पार्टी का कि आज उनको अतिक्रमण खाली कराकर उनको कब्जा दिलाने की बात कही गई थी, लेकिन प्रशासन के भारी संख्या में आना था। लेकिन यहाँ पर न CO साहब आए हैं, न प्रशासन की टीम आई है। यहाँ पर अमीन साहब आए हैं, कर्मचारी साहब आए हैं, उनको द्वारा निरीक्षण की बात कही जा रही है। ज़मीन का एरिया कहाँ तक है वो दिखाना है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं यहाँ जमुआ बाजार पर बिहार में सर्वे का जो निर्णय हो गया है कि 1 साल में सर्वे को पूरा कर देना है, लेकिन बहुत सारा मामला ऐसा है जो कोर्ट में है, बहुत सारा मामला ऐसा है जो विवाद में है, एक दूसरे में कब्जा होने के बाद भी ज़मीन पर एक दूसरे का दावा है। तो सर्वे का समय आ चुका है और लोगों में अब डर का माहौल बना है कि अगर ये मामला नहीं सुलझता है तो सर्वे में इन ज़मीनों का क्या होगा। वैसे बताया जा रहा है कि ये ज़मीन बिहार सरकार सर्वे पुनर्वास योजना के अधीन आया गया है, क्योंकि ये पुनर्वास मिला और पुनर्वास से लोगों को यहाँ बसाने के लिए ज़मीन दी गई। लेकिन ये जो मकान देख रहे हैं, बताया जा रहा है कि सर इस पर 50 वर्षों से ये मकान है, और उनका कहना है कि लगभग 35 वर्ष से केस लड़ा जा रहा है। क्या है, किस तरह का मामला है, आखिर क्यों नहीं सुलझ रहा है? तो मैं कहूँगा विभागीय लोगों को कि इस मामले को संज्ञान में इस तरह से ले ताकि मामला जो है बिल्कुल क्लियर हो जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। इसमें जो हक वाला है उसको हक मिलना चाहिए, जो नाहक कब्जा जमा रहे हैं या नाहक कब्जा कर रखे हैं उनको इसका लाभ नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि ज़मीन का मामला है और ज़मीन में बहुत ही समय लगता है। कोर्ट में जाएंगे, अब केस दाखिल करेंगे तो लगभग बरसों वर्ष बीत जाते हैं, लेकिन मामला क्लियर नहीं होता। यही वजह है तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आदेश हुआ कि बिहार में सर्वे कराया जाए, जो भी ज़मीन इधर उधर लोगों के विवाद में है उन सब ज़मीनों को क्लियर कराया जाए, ताकि अब से लोग जो है ज़मीन की शुरुआत करें, खाताधारी बने, उनके नाम से ज़मीन बने तो वो ज़मीन बिल्कुल उनकी साफ हो, आगे चलकर कोई विवाद ना हो। इसलिए सर्वे का आदेश हुआ। लेकिन सर्वे से पहले मैं कहना चाहूँगा सर्वे अधिकारी को कि जितने भी मामले निलंबित है, जितने भी मामले विवाद में है, उन सब मामले पर एक टीम बनाकर उसकी विस्तार से जांच होनी चाहिए, ताकि आने वाले सर्वे में किसी गलत को सही की ज़मीन न चढ़ जाए। आइए यहाँ पर अमीन साहब है, वो जरा जा रहे हैं, प्लॉट निरीक्षण करेंगे। हम उनसे बात करेंगे किस तरह का प्लॉट यहाँ पर और किस तरह से वो यहाँ पर निरीक्षण किए हैं। रास्ता है जी, और ये जो खाली प्लॉट है, जो भी हम लोग उपलब्ध जो नक्शा होता है उस हिसाब से हम लोग जांच करते हैं, और जांच के क्रम में नक्शा अनुसार ये जो प्लॉट है चक संख्या 60 अभी वर्तमान में खाली है, और इसी का जो भी जांच का हम लोग आदेश मिला तो इस चक संख्या का जांच किया, जो अभी स्पॉट पे खाली पाया गया। जी हाँ, इसका रिपोर्ट करेंगे आप? जी, रिपोर्ट पूर्व में कर दिया गया है। आज भी करेंगे ना रिपोर्ट? हाँ, रिपोर्ट किया जाएगा। वर्तमान का अंचल स्तर पे रिपोर्ट जाएगा। हाँ, नेक्स्ट अभी जब आज जो हम लोग आए हुए वर्तमान में क्या यहाँ का कंडीशन है, आवेदक का क्या कहना है, जो भी यहाँ का जिस जैसा माहौल है ना, और प्लस स्पोर्ट का जो रिपोर्ट है
दोनों का मतलब कॉम्बिनेशन से फिर रिपोर्ट आगे जाएगा।